नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एमसीक्यूज की तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताऊं कि आप लोगों के जो एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड के पेपर में वो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, यानी 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। अब एमसीक्यूज की तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है, देखिए आपकी जो बुक की रिव्यू एक्सरसाइज गिवन है ना, ठीक है, चैप्टर वाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है उन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। जैसे ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 गिवन है, तो चैप्टर नंबर 1 के हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज गिवन है वो तमाम एमसीक्यूज आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। अगर आप एक्सरसाइज वाले जो एमसीक्यूज गिवन है वो तैयार कर लेते हैं और उसके बाद पास्ट पेपर, ठीक है, पास्ट पेपर जो हो चुके हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का मॉडल पेपर ले लें, वहां से आप पास्ट पेपर के एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब यहाँ पर हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो आए थे उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक एमसीक्यूज आप लोगों को नजर आ रहा है, सिंबल ऑफ रेशो। अब रेशो का सिंबल क्या होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, रेशो का सिंबल हमारे पास ये होता है। अच्छा, पेपर में ना ये सिंबल्स भी आते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं सर, हमें कैसे पता लगेगा ये सिंबल्स हमने कैसे तैयार करने हैं? तो बेटा बुक आपकी है ना, तो बुक के बिल्कुल लास्ट में हमारे पास अगर आप बुक ओपन करते हैं, बुक के पेज नंबर 298, ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिकल सिंबल्स गिवन है। तो ये तमाम सिंबल्स आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। यानी सपोज करें ये सिंबल आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये सिंबल कौन सा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसमें जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं सिंबल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी करवा देता हूँ। एक ये सिंबल आप लोगों ने तैयार करना है, देयरफॉर का, सिंस का, परपेंडिकुलर का, पैरेलल का, कॉरस्पॉन्डेंस, अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट और ये सिमिलर, ये वाले सिंबल्स तैयार करने हैं। और इसके साथ आप लोगों को ये सिंबल भी आना चाहिए, इसका मतलब है बिलोंग टू, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और ये वाला सिंबल सच डैट, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है। एक ये सिंबल भी गिवन है फॉर ऑल। तो ये तमाम सिंबल्स आप लोगों ने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब हम देखते हैं इसके एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास गिवन था रेशो का सिंबल कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद फाइंड द एरिया, आपने एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसका एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 द 16, और साथ में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। थर्ड एमसीक्यू देखें, डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैन बी मेड बाय जॉइनिंग 3 मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो कितने हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4, यानी 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैन मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, ये प्रॉपर्टी इस तरह भी होती है, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर क्या आ जाता है सी, या फिर हम ये कर देते हैं ए को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, वो कहता है कि इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और ये 7, यानी ये रेडिकल की फॉर्म है। इसको आप एक्सपोनेंशियल कैसे बनाएंगे, आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज रहने दें, ब्रैकेट लगाएं, और ये जो 7 है ना इसको आपने लिखना है 1/7, ठीक है, इसको आपने क्या लिख लिया 1/7। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 1 2 में 7, x की पावर 2/7। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, log x और इसकी बेस क्या है 3 = 4। अब ये log की फॉर्म है, इसको आप एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं। कैसे, मैं क्या करूंगा, इस x को एज इट इज रहने दूंगा, ये वाला x, और ये जो 3 है ना इसको दूसरे एंड पे लिखे, यानी बेस है, और ये जो इक्वल किस एंड पे है 4, ये इसकी पावर बन जाएगा। अब 3 की पावर 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये इसी तरह था ना कुछ, log 3 और ये हमारे पास, ठीक है,
तो अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी 3 की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब ये 3 की पावर 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 था, ये आ जाएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आएगा 81। तो इसका जो 81 ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ सर्ट, अब सर्ट का ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज होती है ना वो इसके ऑर्डर को डिनोट कर रही है। अब ऑर्डर कितना है इसका 5, तो 5 इसका क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू गिवन है उसमें वो कहता है कि 9a² माइनस 12ab, ठीक है, ये वाला ये गिवन है। इसमें वो कहता है कि आपने इसमें क्या ऐड करना है कि हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। देखिए ये वैल्यूज गिवन है 9a² माइनस 12ab। अब इसमें हम क्या ऐड करें, हम इसमें ऐड करेंगे 4b²। वो कैसे, देखें मैं इसको कुछ इस तरह लिखता हूँ। इसको अगर आप यूँ लिख लें 9a² माइनस 12ab, ये ऐसे रहा, हमने क्या प्लस किया 4b²। अब मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करके दिखाऊँ आपको। ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3, a को वैसे रहने दो, इसका होल का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a² वैसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 को लिखो 2 और ये आ गया b, यानी 2b², a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी ये फार्मूला बन रहा है a² और ये क्या बन रहा है b²। अब फार्मूला क्या होता है, माइनस 2a और b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 3a और b की वैल्यू हमारे पास 2b। तो अगर इसको मैं क्लोज करूँ a² प्लस b² माइनस 2ab, तो फार्मूला क्या बना a माइनस b होल का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या ऐड करना है, सिंपल आप लोगों को ये याद होना चाहिए, आपने ये चीज़ ऐड करनी है और इस तरह आप फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू गिवन है उसमें देखें वो कहता है कि HCF ऑफ a² माइनस b² एंड a³ माइनस b³, इसका HCF आपने बताना है। तो इसका HCF हमारे पास क्या है, a माइनस b। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी दी हुई है, इसका इसमें से कौन सा सोल्यूशन है। आपने x की जगह पे ये पुट करें, ये पुट करें, -8 को पुट करें, अगर तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसमें से इसका जो आंसर है ना नन ऑफ दीज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज आप लोगों को नजर आ रहा है एमसीक्यूज नंबर 11, इसमें वो कहता है कि x और 0 यानी ये एक पेयर है इक्वल टू एक ये पेयर है 0y। अच्छा देन वो कहता है कि देन आपने फाइंड करना है x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी कैलकुलेट करनी है, x और y की। देखिए बहुत आसान है, कैसे, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है x0, एक ये पेयर है इक्वल टू 0y। अब इनको आप कंपेयर कर लें इन दोनों पेयर को, ये फर्स्ट वाला x है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा यानी x इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला y इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अगर मैं पेयर बनाऊँ, पेयर तो यही होता है ना x और y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0, तो 0 0 वाला हमारे पास जो पेयर होगा वो करेक्ट होगा। तो इसमें यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट गिवन है। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, अगर तमाम साइड्स इक्वल होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। हाउ मेनी एंड पॉइंट ऑफ रे, किसी भी रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, उसका एक एंड पॉइंट होता है। मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर, मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास, कॉन्करेंट होती है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट भी एमसीक्यू डिस्कस करते हैं पास पेपर के। तो यहाँ पर देखें ये जो पेपर गिवन है इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये 2024 बोर्ड में हमारे पास जो पेपर हुए थे ना उसके एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में देखिए इफ x इज नो लॉन्गर देन 10, अगर हमारे पास x वो कहते हैं कि 10 से बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, x लेस देन इक्वल टू 10, पॉइंट -3 एंड -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखिए आपको मालूम है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों x और y की वैल्यूज क्या होती है, माइनस होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है x और y की, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास y पॉजिटिव होता है x नेगेटिव होता है, और थर्ड में x और y नेगेटिव होते हैं दोनों, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा। अच्छा इसमें देखें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, इनके दरमियान में आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस वाला फार्मूला आप लोगों ने इस्तेमाल करना है।
ठीक है, अब कैसे इस्तेमाल करेंगे देखें, हमारे पास यहाँ पर जो पेयर है ना, एक पेयर दिया हुआ है 0 0 और दूसरा है 1 1। आपने क्या करना है, इनका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगाएं, ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है 1 1 माइनस 0 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस यानी y1 माइनस 0 इसका स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस यानी 1 का स्केयर 1 आ जाएगा और इधर से भी 1 का स्केयर 1, तो ये रेडिकल 2, ये जवाब आएगा इसका, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। द सिंबल यूज फॉर इज कॉन्ग्रुएंट, वो कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट के लिए कौन सा सिंबल आप यूज करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंबल्स आप लोगों ने कहाँ से तैयार करने हैं, तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, हमारे पास बेस पर। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम शेप, उनकी सेम शेप क्या होती है, सेम होती है, बट जो साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हमारे पास बेस का प्रोडक्ट होता है और उसके साथ साथ एल्टीट्यूड का। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऐसी हमारे पास डायग्राम या ऐसी शेप, ठीक है, जिसकी तमाम साइड्स क्या हो, इक्वल हो और इसमें कौन सा एंगल हो 90 का, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल कहते हैं। देखें रेक्टेंगल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि एडजॉइंट लेना है आपने, इसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या गिवन है, 2 2 उसके बाद 0 माइनस 2, ये गिवन है। अब इसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल की एंट्रीज की पोजीशन चेंज करते हैं, यानी -2 2, नॉन डायगोनल के साइन, ये क्या आ जाएगा -2 और ये आएगा 0। अब जो ऑप्शन ये वाला है वो करेक्ट होगा, ये ऑप्शन है मे बी। तो वो कहते हैं कि -3 -4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आप मालूम करें, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, देखें ये 11 ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, -3 -4 आयोटा, जिसके साथ आयोटा होता है ना उसका साइन चेंज करते हैं, +4 आयोटा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि आपने सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, log p/q होल का स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी है, जो स्क्वायर होते हैं वो स्टार्ट में आ जाए, स्टार्ट में आ गया, और बाकी क्या बच गया, log p/q। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, -2 को वैसे रहने दो, ये आ जाएगा log p माइनस log q, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, ये हमारे पास 2 log p माइनस log q। नेक्स्ट देखें तो ये वाला ऑप्शन, इसमें वो कहता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ओवर में a माइनस बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये इसको सॉल्व कैसे करना है, देखें हमारे पास लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब ओवर में a माइनस बी। पहले आपको क्यूब वाला फार्मूला आना चाहिए, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्यूब का फार्मूला होता है। और उसके बाद आपने ओवर वाली ये इक्वेशन लिख दें, इक्वेशन क्या है, a माइनस बी, ठीक है। अब a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, तो रिमाइंडर क्या है, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अब इसमें ये देख सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट, अभी हमने ये एमसीक्यू किया था, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 4b², एलसीएम ऑफ 15x² 45xy एंड 30xyz इज, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 90x² y और z। एलसीएम आप कैसे लेते हैं, कॉमन मल्टीपल और नॉन कॉमन मल्टीपल्स का प्रोडक्ट। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा 19x² yz। इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले तमाम एमसीक्यूज लाजमी प्रिपेयर करने हैं। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाली इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।